इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन व ला ज़ररन इल्ला मा शाअ अल्लाह व लौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर व मा मस्सनियस सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा व ला तियरा व ला हामा व ला सफ़र रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को बनाने के बाद इंसानों को पैदा किया और इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, इस्लामी साल का दूसरा महीना शुरू हो चुका है, जिसे हम सफ़र के नाम से जानते हैं। इस्लाम जो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आसान सा मज़हब है, जिस पे अमल करना हर इंसान के लिए बड़ा ही आसान है। इस्लाम एक ऐसा प्यारा मज़हब है जिसके अंदर इंसानियत के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इसके बावजूद लोगों ने अपने तौर पर ऐसी ऐसी बातें समाज के अंदर पैदा की, निकाली कि कभी कभी तो ये भी आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ऐसी बातें आई कहाँ से, लोगों ने ऐसी बातें कहाँ से पैदा कर दी, कहाँ से निकालनी है। इसी तरीक़े से इस्लामी जो महीने हैं, उन महीनों के अंदर भी लोगों ने कुछ ऐसे काम ईजाद कर दिए जिनका रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम से, शरीयत से कोई वास्ता नहीं। जिस तरह से मुहर्रम का महीना हमारे सामने आया, गुज़र गया, मुहर्रम के महीने के अंदर भी लोगों ने अजीब किस्म की बातें बनाई और उन बातों के अंदर से एक बात ये पैदा की कि मुहर्रम के महीने के अंदर शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग समाज के अंदर बसने वाले सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं कि यह महीना मनहूस है, इसके अंदर काम करना, सफ़र करना और शादी ब्याह करना ये मुसीबत से कम नहीं है, मुसीबत से खाली नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जिस नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बना के भेजा, उस नबी ने तो कुछ नहीं बताया इस महीने के बारे में। हमारे भाइयों ने खामखा अपने बात से बहुत सारी बातें पैदा कर ली और लोगों के सामने उनको मशहूर कर दिया। आज दुनिया में यही हो रहा है, जो मैंने तजुर्बा किया अपना, वो यही कि जो इंसान जितनी बातें बना लेता है झूठी, लोग उसकी उतनी वाहवाही करते हैं। जो इस्लाम के अंदर ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर दे, लोगों को डरा दे झूठी बातों से, वही सबसे बड़ा मुफ्ती है आज के ज़माने के अंदर, आज के वक्त के अंदर।
ये सफ़र का महीना जो हमारे सामने है, ये भी उन्हीं महीनों के अंदर से एक महीना है जिसमें लोग शादी ब्याह को गलत समझते हैं, मनहूस समझते हैं, बुरा समझते हैं। और वो ये समझते हैं अगर हमने इस महीने के अंदर कुछ किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, जाने भी जा सकती हैं। जबकि हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह। अगर उस ज़ात पर एतमाद कर लिया जाए, भरोसा कर लिया जाए, उस ज़ात को नफ़ा नुकसान का मालिक समझा जाए, तो इंसान की हर मुसीबत, हर परेशानी हल हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम की ज़बानी बड़ा प्यारा पैगाम उम्मत को दिया। जो इंसान ये समझता है कि अगर हम सफ़र के महीने में सफ़र करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, नुकसान हो जाएगा, जाने चली जाएंगी, ये महीना मनहूस होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को हुक्म दिया, कुल ए नबी आप अपनी ज़बान से कह दीजिए, न अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मुझे अपनी जान के नफ़ा नुकसान का भी इख्तियार नहीं है। ये सब इख्तियार तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इन्ना माशाअल्लाह, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता, गैब का इल्म मेरे पास होता, मैं गैब की बातें जानता, नस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाई हासिल कर लेता। वमा मस्सनिय सू, और मुझे परेशानी तकलीफ़ नहीं पहुँचती। कौन सी तकलीफ़? कैसी तकलीफ़? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी के अंदर कितनी मुसीबतें आपके ऊपर आई, कितनी परेशानी आपके सामने आई। तो वमा मस्सनिय सू, मुझे नुकसान भी नहीं होता, लेकिन नुकसान भी हुआ, मुझे तकलीफ़ भी पहुँची। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की गई। एक यहूदी औरत ने आपको दावत दी, बड़ा मशहूर वाक़या है, आप कुतुब सित्ता पढ़ें, आपको मालूम होगा। उस यहूदी औरत ने खाने के अंदर जहर मिला दिया, अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया गया, आपने एक लुक़मा खाया, जो सहाबी आपके साथ में थे वो खा चुके, आपको वही के ज़रिए से आगाह किया गया, ख़बरदार किया गया कि जिस खाने को आप खा रहे हैं इसके अंदर जहर मिला हुआ है, आप पीछे हटे खाने से। और आप ये बात बयान करते हैं, वो खाना जो मैंने उस यहूदी औरत के यहाँ पे खाया था, उसकी तकलीफ़ आज भी मैं अपने जिस्म के अंदर महसूस कर रहा हूँ। तो वमा मस्सनिय सू, अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो नुकसान मुझे नहीं पहुंचता। तभी तो नबी ने खाना खा लिया। तो ये कहना कि सफ़र का महीना मनहूस होता है, इसमें करने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। 12 महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे मुसीबत में गिरफ्तार कर दे, जिससे चाहे अपनी रहमतों की बारिशें बरसा दे, जिसके ऊपर चाहे। ये तो इंसान की अपनी आजमाइश, अपने करतूतों का नतीजा है। लिहाजा किसी महीने को मनहूस समझना या उसमें शादी ना करना, ये जिहानत नहीं, बहुत बड़ी नादानी और जिहानत है ये। आज समाज के अंदर आपको हज़ारों इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो ये अक़ीदा बनाए हुए हैं। आप ज़्यादा दूर न जाएं, अपने समाज को खंगालने। आप जैसे शाम होती है और अब बच्ची जो है झाड़ू देना शुरू कर दे, तो क्या कहते हैं घर वाले, क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं शाम का वक्त हो गया, शाम में झाड़ू नहीं दिया करते। जिस नबी पे कुरान नाज़िल हुआ, जिस नबी को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, जिस नबी ने इंसानियत के तमाम मसाइल सिखा दिए, जिस नबी ने टॉयलेट में जाने की दुआ सिखा दी, बता दी, वो नबी शायद झाड़ू देने का तरीका बताना भूल गए हमारे भाइयों को, हमारी माओ बहनों को। जो नबी सफाई के बारे में ये कह रहे हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो आधा ईमान है। अगर मगरिब के बाद, शाम के बाद झाड़ू देना मना होता, क्या नबी ना बताते? लोगों ने अपने पास से बातें बना ली, उन बातों को समाज के अंदर मशहूर कर दिया और यही दीन समझा जाने लगा। अगर आप किसी औरत को समझाएं तो वो आपको बेवकूफ़ कहेगी, नो मियाँ ये अजीब बात बता रहे हैं। तो आज का समाज ऐसा ही है। आप जितना झूठ लोगों से कहेंगे उतना लोग आपकी बात का यकीन करेंगे, जितनी सच्ची बातें कहेंगे आप, लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। ये समाज का हाल हो चुका है। तो अल्लाह ने कहा नबी के ज़रिए, वमा मस्सनिय सू, मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचती। इन्ना इन्ना नज़ीर व बशीर, मेरा काम तो डराना है, अल्लाह के अज़ाबों से खुशखबरी सुनाना है, अल्लाह की नेमतों के बारे में, रहमतों के बारे में।
मुसीबत अल्लाह ताला जिस पे चाहे जब चाहे उस पर नाज़िल कर सकता है। अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी इंसान पे मुसीबत को नाज़िल कर दे, किसी इंसान को आजमाइश में डाल दे। या कोई महीना ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक अगर आपने सफ़र शुरू किया किसी महीने के अंदर तो आपका सफ़र ख़राब हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि घर में शादी की तैयारियां होती हैं, रिश्तेदारों के पास फ़ोन पहुंचते हैं, वो आते हैं, पता चला कि वो शादी की तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदार वहाँ से चल चुके थे, रास्ते में हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से चल बसे। अब ना तो वो सफ़र का महीना था, ना वो मुहर्रम का महीना था, तो फिर उनके साथ में हादसा क्यों हो गया? तो लिहाजा ये समझना कि सफ़र के महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। मुसलमानों ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। ये मुसलमान जब चाहे 12 महीने में तब शादियां कर सकता है, जब चाहे तब सफ़र कर सकता है, जब चाहे तब कहीं आ जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमह फला मुमसिक लहा। अल्लाह ताला जब अपनी रहमत को खोल देता है उसे कोई रोक नहीं सकता। वमा युमसिक, रब अगर किसी नेमत को रोक दे अपनी रहमत को, फला मुर्सिल लहू, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। आज समाज के अंदर ये अक़ीदा बना हुआ है कि अगर आपने फ़ना बुज़ुर्ग की नहीं मानी, फ़ना पीर साहब की नहीं मानी, अगर आपने उनको पीठ दिखा दी तो तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाएगी, आखिरत बिगड़ जाएगी, तुम्हारे कारोबार नष्ट हो जाएंगे। बहुत तरह के अक़ीदे समाज के अंदर बनाए गए हैं। और तो और इंसान के अंदर वो मोहब्बत पैदा हो चुकी है इनकी, सफ़र के महीने से बड़ा डरता है वो इंसान जिसका ये अक़ीदा बना हुआ है। और जो अपने वली को मानता है, जो किसी बुज़ुर्ग को मानता है, उसका ये अक़ीदा बन चुका है, अगर मैंने इनको पीठ दिखा दी, वो सीने की तरफ से जाता है, चेहरे की तरफ से ऐसे ही वापस आता है। अगर मेरी पीठ इनकी तरफ हो गई तो मेरी सारी दुनिया ख़राब हो जाएगी, मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ये अक़ीदे बने हुए हैं समाज के अंदर, और लोग ये अक़ीदा बनाकर लोगों की जेबों को लूट रहे हैं, मुसलमानों को लूटा जा रहा है इसके ज़रिए से। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को खिताब किया और फरमाया सूरह अनआम के अंदर, वमा तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुका, ऐ नबी आप उन्हें हरगिज़ ना पुकारें। वमा तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं झूठे बनाए हुए, आप इन्हें हरगिज़ ना पुकारें। ना तो ये आपको नफ़ा दे सकते हैं, ना ही नुकसान पहुंचाने की ताकत है इनके अंदर। फ़इन फ़अलता, अगर आपने ऐसा किया, आपने इनको पुकारा, आपने इनसे दुआएं मांगी, आप इनसे डरे, फ़इन्नका मिनज़ ज़ालिमीन, तो उस वक्त आप ज़ालिमों में से होंगे। अल्लाह ताला नबी से कह रहा है खिताब करके कि अल्लाह को छोड़ के उन्हें ना पुकारें जो ना नफ़ा नुकसान के मालिक है, किसी चीज़ के मालिक नहीं है वो। अगर आपने इनको नफ़ा नुकसान का मालिक समझा, आज यही होता है, लोग सफ़र के महीने में सफ़र करने से डरा करते हैं, काम करने से डरते हैं, अगर किया तो नुकसान हो जाएगा, बैठे रहते हैं। अल्लाह ने मना किया, आगाह किया, ख़बरदार किया, और अल्लाह ने आगे फरमाया अगर आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर डाला, तो उस वक्त आप जालिम होंगे, जालिमों के अंदर से होंगे। अल्लाह नबी से खिताब कर रहा है, आम इंसान की क्या हैसियत होगी। वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुँचाना चाहे उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुसीबत, ये परेशानियाँ इंसान की तकदीर में अल्लाह ने लिख दी हैं, जितनी आपके हिस्से में लिखी है उतनी आनी आनी है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप ऐलान कर दीजिए, वमा अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिह, मैं इन लोगों से नहीं डरूंगा जिन्हें तुमने अपना शरीक बनाया हुआ है, मैं क्यों डरूँ इनसे। हाँ, अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो और बात है, मैं इनसे डर नहीं सकता जैसा कि तुम लोग डरते हो। अगर हमने इनकी नहीं सुनी, इनकी नहीं मानी, तो ये हमारी तो ज़िंदगी तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये लोगों का अक़ीदा बना हुआ है।
जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, नहीं युसीबना इन्ना मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, हरगिज़ हमें कोई मुसीबत पहुँच ही नहीं सकती मगर उतनी जितनी अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिख दी है। वही हमारा काम बनाने वाला है। मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 51। फिर इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम के ज़रिए से उम्मत को पैगाम दिया। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2516, नबी अकरम ने फरमाया, वालम जान लो, ये यकीन बना लो अपना, अन्नल उम्मत नबिजतमाअत, अगर पूरी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए, इकट्ठी हो जाए कि आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना अल्लाह ने आपके हिस्से में लिख दिया है। अगर ये चीज़ इंसान के इख्तियार में होती तो इंसान तो जिसको चाहता उसको फ़ायदा पहुंचाता, जिसको चाहता नुकसान पहुंचा देता। लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथों के अंदर हैं, रब के पास है ये सारी चीज़ें। नबी अकरम ने फरमाया, अगर पूरी की पूरी उम्मत तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे जमा हो जाए तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी मगर उतना जितना अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है। तो नफ़ा नुकसान का मालिक तो अल्लाह की ज़ात है। लिहाजा ये अक़ीदा बनाना, ये समझना कि बाज़ महीने ऐसे होते हैं और बाज़ महीने ऐसे होते हैं, मुसलमानों ऐसा कुछ भी नहीं है किताब और सुन्नत के अंदर, ये लोगों की बनावटी बातें हैं। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जो चीज़ें बनाई गई, गढ़ी गई, उस ज़माने के अंदर भी आज भी रसूल अकरम ने उनकी तरफ आगाह किया, ख़बरदार किया, फरमाया, ना अदवा व ना तियरा व ना हामा व ना सफ़र, रवाह बुखारी, हदीस नंबर 5717। ना अदवा, अदवा क्या होता है? मुतअद्दी बीमारी, छुआछूत, कि एक आदमी को बीमारी थी, उससे होके मेरे पास ये चीज़ आ गई। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ से कि फला को हो गई है, मुझे उससे बचना है, उसका वायरस मेरे अंदर आ जाएगा। आज लोगों ने तरक्की ज़्यादा करनी है, इसलिए दुनिया के अंदर परेशान है। दुनिया का सबसे बड़ा हकीम, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? रसूल अकरम। कोई था? किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर डिपार्टमेंट के अंदर पहला नंबर किसी को मिलता है तो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कायद को देखना है तो आपको देख लीजिए, हकीम को देखना है तो आपको देख लीजिए, एक शोहर को देखना है तो आपको देख लीजिए, एक हुक्मरान को देखना है तो आपको देख लीजिए, बच्चों से मोहब्बत करने वाले किसी को देखना है तो आपको देख लीजिए, सबका खैरात करने में किसी को देखना है तो आपको देख लीजिए। हर मैदान के अंदर सबसे आगे आप दिखाई देंगे। तो आपने फरमाया, ना अदवा, अदवा कोई चीज़ नहीं है, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं, कोई छुआछूत नहीं। आज लोग डरते हैं। डॉक्टर जो MBBS पढ़ के MD पढ़ के आते हैं, इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल करते हैं, वो भी डरते हैं। ना अदवा, कोई अदवा नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं। वना तियरा, असल चीज़ ये है, कोई बदशगुनी नहीं। मक्का के अंदर होता क्या था, अगर किसी आदमी को सफ़र पे जाना है, परिंदे को हाथ में लिया और परिंदे को ऐसे उड़ाया। अगर परिंदा सीधी तरफ चला गया तो सफ़र बेहतर है, अगर परिंदा उल्टी तरफ चला गया तो सफ़र बेहतर नहीं है, ख़तरे से खाली नहीं है, अपना सफ़र बंद कर देते हो, कहीं नहीं जाते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वना तियरा, बदशगुनी कोई नहीं है, कोई बदशगुनी नहीं, अच्छा शुगुन लो आप हर चीज़ से। तो सफ़र के महीने के अंदर बदशगुनी लेते थे कि इस महीने में शादी ब्याह करना मुनासिब नहीं है, गलत है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वना हामा, ना ही किसी जानवर सो मनहूस समझना, ये भी गलत है। लोग उंगू को मनहूस समझते हैं। आज भी आप शहरों में किया, देहातों में किया, गाँव में किया, कहीं भी आप चले जाएँ, आपको ऐसे इंसान बन जाएंगे, घर से निकलने सफ़र के इरादे से अचानक काना कुत्ता आ गया, रास्ता काट गया, बिल्ली आ गई, रास्ता काट गई, उनका सफ़र मनहूस हो गया, वो सफ़र मनहूस हो गया, सफ़र बंद। अफसोस होता है मुसलमानों के ऊपर कि आज के वक्त के अंदर भी, जबकि ये इतना बेहतरीन दौर, टेक्निकल दौर है, तरक्की का दौर है, आज भी ऐसे मुसलमान समाज के अंदर मौजूद हैं जो ऐसे घटिया किस्म के अक़ीदे बनाए हुए हैं।
वना सफ़रा, सफ़र को मनहूस समझना ये भी सही नहीं है। सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है और इस महीने के अंदर भी आप जो काम करते हैं वही काम कीजिए। जो आपकी ज़िंदगी 12 महीने गुजर रही है वैसी ज़िंदगी इसमें बिताइए आप। रसूल अकरम ने कहीं पर भी किसी मौके पर इस महीने को मनहूस नहीं कहा है। हाँ, अल्लाह के नबी ने धमकी ज़रूर दी है उम्मत के लोगों को, ये पैगाम दिया है सही अंजाम है। हदीस नंबर 6264, मन रद्दत हुत्तिया अन हाजती फ़क़द अशरक। जिस आदमी को सफ़र के महीने में उसकी हाजत ने रोक दिया सफ़र करने से, ज़रूरत ही जाने की नहीं जा सका, नहीं जा रहा है कि अगर मैंने सफ़र शुरू किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फ़क़द अशरक, उसने शिरक किया। नबी ने धमकी ज़रूर दी है, नबी ने वार्निंग दी है ऐसे लोगों को जो इस तरह की घटिया किस्म की बातें करते हैं। तो जिसने भी बदशगुनी इस महीने के अंदर, वो आदमी मुशरिक है, ये कहेंगे ये मोटी मोटी बातों के अंदर अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक। तो इस्लामी साल के जो 12 महीने हैं, हमें इन महीनों की तारीख के बारे में, इन महीनों के बारे में जानना चाहिए कि ये मुहर्रम का महीना ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर होने वाली बिदअतों के बारे में, सफ़र का महीना शुरू हुआ, सफ़र के महीने के बारे में लोगों के क्या क्या ख्यालात हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए। आने वाला महीना रबीउल अव्वल का महीना, उसमें देखिएगा आप क्या हालतें होंगी मुसलमानों की। उस ज़माने के अंदर लोग नबियों को मनहूस समझा करते थे कि ये मुसीबत जो हम पे आई है इस नबी की वजह से आई है, इसके मानने वालों की वजह से आई है। इस तरह के गलत ख्यालात समाज के अंदर आज भी पनपे हुए, पनप रहे हैं। जब बनी इस्राइल पे कोई मुसीबत आती तो उस मुसीबत का खमियाजा मूसा पे डाल देते अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब उन पर अल्लाह की रहमत आती तो कहते हैं हमारी मेहनत है। इंसान की भी मेहनत यही है। अगर आपको कोई काम मिल जाए, कोई कारोबार मिल जाए, आपको उसमें फ़ायदा हो जाए आपको, तो हमारी मेहनत है। और आपको कोई काम भी ना, किसी आदमी को पता चल गया नुकसान हो गया, कहा कि उसे पता चल गया था इसलिए हमारा नुकसान हो गया, उस मनहूस की वजह से ऐसा हुआ है, ये ऐसा आप भी सोचते तो ये गलत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 131 के अंदर, फ़इज़ा जाअतहुम हसना क़ालू मना हाज़िही। जब अल्लाह की तरफ से उनके बाद अच्छाई आती, नेमतें आती, तो वो कहते हैं ये तो हमारे लिए है, हमारी मेहनत है ये। व इन तुसिबहुम सय्यआ, अगर उनके पास कोई मुसीबत पहुंच जाती, कोई परेशानी पहुंच जाती, तो क्या कहते हैं यत्तय्यरू बिमूसा व मअह। ये मनहूसियत जो आई है हमारे पास, ये मूसा की वजह से, इसके साथियों की वजह से आई है। तो अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत का वबाल कहाँ डाला? अल्लाह के पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उनके मानने वालों पर। जबकि अहले ईमान की वजह से, मोमिनों की वजह से, अहले तौहीद की वजह से, मुवाहिदों की वजह से ज़मीन पर रहमतें बरसती हैं। और याद रखिए, जब तक ये मुवाहिद, ये मोमिन ज़मीन पर बसे हुए हैं, ज़मीन पर बाकी हैं, तमाम के तमाम मुशरिक, काफिर, गैर अल्लाह जितने भी हैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह को ना मानने वाले, ये सब चैन की सांस ले गए हैं। जिस दिन एक भी मुवाहिद ज़मीन से ख़त्म हो गया, उस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो ये तो अल्लाह की शान है कि जब तक मोमिन ज़मीन पर बसा हुआ है, ये दुनिया के अंदर जितने भी बसने वाले इंसान हैं सांसें ले रहे हैं। जिस दिन अहले तौहीद दुनिया से ख़त्म हो गए, चंद दिनों के अंदर ये दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये अच्छी तरह अपनी बातों को जहन में रखिए। अल्लाह ने कहा अना इन्नमा ताइरुम इंदल्लाह, इनकी मनहूसियत तो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक है। मनहूस वो नहीं, मनहूस तुम खुद हो, तुम्हारे अमाल में तुम्हारे करतूत हैं। अच्छाई आ गई तो हमारी मेहनत है, और जब बुराई मुसीबत पहुंच गई तो उसका वबाल किसी और पर डाल गए हो। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कई मौक़ों पर, कई जगह पर, इंसान पर जो मुसीबत आती है, ए इंसान तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आती है, अपने अमाल की वजह से आती है। बहरहाल ये सफ़र का महीना जो है, ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इसमें शादी ब्याह करें, सफ़र करें, आप कुछ भी करें, कोई नुकसान नहीं होने वाला। इतना यह कि अल्लाह ने आपके हिस्से में लिख दिया है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। हादसे कभी भी हो सकते हैं, किसी महीने के अंदर हो सकते हैं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, मुसीबत कभी भी आ सकती है। इसलिए ये समझना कि सफ़र का महीना मनहूस होता है, वैसा होता है, ऐसा किताब और सुन्नत में कुछ भी नहीं है। हर महीना बेहतर है। हाँ, ये और बात है कि इस्लाम ने 12 महीनों के अंदर 4 महीनों को बड़ा ऊँचा दर्जा दिया है। जो मैंने बताया था आपको पीछे, वो ज़िलक़अदा का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना है, मुहर्रम का महीना है, इसी तरह से रजब का महीना है।
ये 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊँचा दर्जा दिया है। बाकी अमन के एतबार से, कामों के एतबार से, सफ़र के एतबार से, शादी ब्याह के एतबार से तमाम महीने बराबर हैं, जिन महीनों में चाहे शादी करें। अब यूँ तो कहने को अगर देखा जाए एक पॉइंट की बात है, याद आ गई, रमज़ान का महीना है, कितना अजीम महीना है, 24 घंटे रब की रहमतें नाजिम होते हैं। शादियाँ क्यों नहीं करते? क्यों शादियाँ नहीं करते रमज़ान के महीने में? रोज़े की हालत में होता है आदमी, थका हुआ होता है, रोज़ा इफ्तार करता है, बहुत सारी वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ एतराज़ हो सकता है, क्यों नहीं करते शादी रमज़ान का? इतना अजीम महीना है वो। तो इंसान की अपनी मर्ज़ी, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जिस महीने में चाहो शादी करो। लिहाजा ये समझना कि फ़लाँ महीना मनहूस है, वो मनहूस है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। इस्लाम के अंदर तमाम महीने बेहतर हैं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।